Hello everyone. So this is the most long awaited video which you all have been requesting for, that is Q&A series for ankylosing spondylitis. So guys, as most of you are aware that I have been also suffering from ankylosing spondylitis, but by God grace my pain, my symptoms, everything is under control. एंड बिकॉज ऑफ दैट यू ऑल वॉन्टेड टू नो कि मैंने अपने सिम्टम्स को इतने अच्छे से मैनेज कैसे किया है, मुझे पेन क्यों नहीं आ रहा है, और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे. सो आई थॉट ऑफ कमिंग अप विद दिस Q&A सीरीज सो दैट आई कैन क्लियर मोस्ट ऑफ योर डाउट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर पावरिंग सो मैनी क्वेरीज अबाउट AS. मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा. कोई कानपुर से है, कोई हैदराबाद से है, बैंगलोर, मुंबई, डिफरेंट प्लेसेस. इट्स लाइक आई फील सो कनेक्टेड कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है मैं आप सब लोगों तक पहुंच पा रही हूँ और किसी ना किसी वे में मैं आप सबकी मदद कर पा रही हूँ. आई एम सो ग्लैड एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ माई फैमिली. एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्प्रेड दिस वीडियो ऑल्सो इन योर नेटवर्क. अगर कोई नीडी है, कोई AS से सफ़र कर रहा है, प्लीज़ उस तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी अगर लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो किसी ना किसी वे में उनकी भी ये मदद कर पाए. तो चलिए बिना डिले करते हुए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, AS से मैं बहुत परेशान हूँ. मैंने यानी कि ईशा गुजराल ने जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया है, तो मैं उनको बताऊँ मैंने किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया है. तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रही हूँ. टू बी ऑनेस्ट, अभी मैं किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखा रही हूँ. जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया मैं कौन सा मेडिकेशन ले रही हूँ आयुर्वेदिक, वो है त्रयोदशांगुग्ल और चंद्रप्रभावती. मैं ये टैबलेट्स लेती हूँ 2-2, और इसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो भी बनाया है. और साथ में मैं गिलोय और पिडांतक वात भी लेती हूँ, उनका काढ़ा बना कर लेती हूँ. तो आप प्लीज़ मेरा ये वीडियो ज़रूर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी टैबलेट्स हैं और जाकर आप इनको स्टोर से ले सकते हैं. अगला क्वेश्चन है, हाउ आई डिसाइड विच आयुर्वेदिक मेडिसिन टू टेक. ये भी आप लोग काफ़ी पूछते हैं कि मैंने कैसे ये सोचा कि मेरे को कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी चाहिए. तो आयुर्वेदिक मेडिसिन का जो मैंने डिसाइड किया, मैंने आपको बताया मैंने बहुत सारी मेडिसिन खाई. मैंने एलोपैथिक ली, मैंने होम्योपैथ भी ट्राई किया, वो भी अच्छी थी होम्योपैथ भी, मैं उसको डिनाई नहीं करूँगी. फिर फाइनली मैंने आयुर्वेदिक की तरफ भी, और आयुर्वेदिक में भी मैंने 2-3 डिफरेंट लोगों को दिखाया. सो फाइनली मुझे पतंजलि स्वामी रामदेव जी का जो चिकित्सालय है वहाँ पर मैंने जाकर दिखाया. तो मुझे उन्होंने ये प्रिस्क्राइब की थी 2 मेडिकेशंस, और बाय गॉड ग्रेस जब मैंने इनको लेना स्टार्ट किया तो मेरी पेन में काफ़ी रिलीफ आना शुरू हो गया. एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे सिम्टम्स काफ़ी हद तक ऑलरेडी मैनेज हो चुके थे जब मैं ये मेडिसिन लेने गई थी उनके पास. और साथ ही साथ मैंने गिलोय और पिडांतक वात भी बाबा रामदेव को ही फॉलो करते हुए वहाँ से पिक किया, और जैसे जैसे मैंने लेना शुरू किया मेरा इन्फेक्शन जो था काफ़ी हद तक कम हो गया. तो दैट्स हाउ आई डिसाइडेड माई आयुर्वेदिक मेडिसिन. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which doctor did I show? I have already answered that I have shown to couple of doctors. So अगर मैं एलोपैथी की बात करूँ तो उसमें भी मैंने बहुत स्ट्रगल हुआ था. मैं बताऊंगी आपको अपनी जर्नी में कैसे कैसे मैं कहाँ मूव करते गए. बट फाइनली आई मेट वन ऑफ द र्यूमेटोलॉजिस्ट in Sir Gangaram Hospital. His name is Dr. Lalit Duggal. He did my treatment and मेरे को बहुत सारे बायोलॉजिक्स, जैसे मैंने आपको बताया मुझे 3 लग चुके हैं ऑलरेडी रेमिकेट, और मैं बहुत ही सारे मेडिकेशन स्टीरॉइड्स पर थी क्योंकि मैं कम्प्लीटली बेड रिडन थी, मैं उठ नहीं पाती थी. तो एलोपैथ में मेरा उन्होंने किया, आयुर्वेदिक में 2-3 वैद्य को मैंने दिखाया बट मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा. होम्योपैथ में डॉक्टर समिता पाटिल पुणे की हैं, मैंने उनसे ट्रीटमेंट लिया. और जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि जो बाबा रामदेव हैं तो उनके वहाँ से मैं अपना मेडिकेशन कर रही हूँ, उनके चिकित्सालय से. तो मेरा कोई एज सच अभी कोई डॉक्टर नहीं है, मैं किसी को नहीं दिखा रही हूँ. हाउ डू आई ट्रैक द सिचुएशन ऑफ माई AS? सो ऑफकोर्स अगर आप
को सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, आप बिल्कुल पेन में नहीं है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, तो आपका एएस कम्प्लीटली मेंटेन है, राइट। अगर दैट मीन्स आपका जो सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है, जिसकी मदद से आपको पता चलता है कि आपको एएस है या नहीं है, क्योंकि वो इन्फेक्शन आपके ब्लड के अंदर उसका लेवल को बताता है। अगर आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो लेस देन 5 है तो आपकी पेन कम्प्लीटली सेटल रहेगी, और दैट मीन्स आपका जो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है वो कम्प्लीटली सेटल हो चुका है, अभी आपको किसी भी तरह का कोई पेन और डिस्कम्फर्ट नहीं रहे। तो दैट्स हाउ आई ट्रैक माई सिचुएशन। नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, डिड आई गो फॉर पंचकर्मा ट्रीटमेंट? देखिए, पंचकर्मा के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी। पंचकर्मा ऑफ कोर्स बहुत अच्छा होता है, मैंने इसके बारे में सुना है, बट इफ़ वी टॉक अबाउट एएस, आई एम नॉट श्योर कि एएस में वो कितना ज़्यादा हेल्पफुल होता है या नहीं होता, क्योंकि मैंने पर्सनली इसको नहीं लिया है। इफ़ यू वांट टू गो एंड यू वांट टू ट्राई फॉर दैट, सो आप जा सकते हैं, आप करवा के देख लीजिए। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मेरी बताई चीज़ों को फॉलो करेंगे, ट्रस्ट मी, आपको पंचकर्मा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीरियसली। Now moving to another question, what should be the duration of taking allopathy medicines during inception of AS? Pros and cons for these medications. So ये question काफ़ी अच्छा है। See, it completely depends upon person to person. For example, अगर मैं अपनी बात करूँ, when I got to know about my AS situation, so I think my treatment lasted for around 5 to 6 years in allopathy specifically I'm talking about. प्रोज की अगर मैं बात करूँ तो मैं ये कहूँगी कि मैं, क्योंकि बेड रिडन थी, मैं अपना एग्जाम्पल आपको, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं बेड रिडन थी और पेन में आप इतने परेशान हो जाते हो, आपको कुछ समझ नहीं आता, आप चाहते हैं कि आपको कोई मेडिसिन मिल जाए। मैं पता 3-3, 4-4 पेन किलर्स लेकर भी उठ नहीं पाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को टाई कर दिया गया है, किसी चीज़ से बांध दिया गया, मेरे जो नीज़ के अंदर पेन, मेरे ऐसा सैक्रोइलियक जॉइंट्स के अंदर पेन, मेरी नेक, मेरे शोल्डर, सब जगह जो है इसका इम्पैक्ट पहुंच चुका था। और मेरे लिए यही था कि मुझे बस कोई मेडिकेशन, कोई डॉक्टर ऐसा मिल जाए जो मेरी इस प्रॉब्लम को ख़त्म करे, बिकॉज़ ऐसे में कोई, मुझे ऐसा लग रहा था कि जीने का कोई मतलब नहीं है। ट्रस्ट मी, मतलब मैं इतनी थक चुकी थी। आई वॉज जस्ट 21 और 22 ईयर्स ओल्ड। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप उस टाइम पे, जब आप अपने अर्ली 20s में होते हैं एंड यू एस्पायर टू बिकम समथिंग, तो मेरा करियर भी काफ़ी इससे पीछे रहा। मैं कुछ और करना चाहती थी बट नहीं हो पाया। बट लकीली फिर मैं, जैसा कि मैंने बताया, मैं र्यूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ललित दुग्गल से मिली। उन्होंने मुझे इंजेक्शन बायोलॉजिक्स से TNF ब्लॉकर्स दिए, रेमिकेड वगैरह मेरे इंजेक्शंस मुझे लगे, एंड उसके बाद मैं एकदम खड़ी हो गई एंड आई वाज सो हैप्पी दैट आई कैन स्टैंड। आई मीन आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, आप एकदम ऑलमोस्ट 8 मंथ से आप बेड पर हो, कुछ नहीं हो रहा, कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा, और सडनली रेमिकेड लेते ही दैट यू आर गेटिंग अप फ्रॉम द बेड। सो आई वॉज एक्चुअली ऑन द क्लाउड 9 कि फाइनली गॉड हैज़ सेंट समबडी टू ट्रीट मी, एंड अब मैं चल सकती हूँ दोबारा से। तो ये तो मेरे लिए प्रोज थे, बट कॉन्स बहुत सारे थे। जैसे जैसे मुझे इन मेडिकेशंस के बारे में, जब मेरे को अच्छे से अपने सेंसेस में मैं आने लगी, मेरे बाल झड़ना शुरू हो गया, मैं इतनी ज़्यादा स्वोलन हो जाती थी फेस से, मेरे को इतने रैशेज़, सोराइसिस, सर दर्द, और बाल, आई कांट इवन टेल यू कि मैं ऐसे अपने बालों को हाथ में लेती थी, पूरे ऐसे ऐसे उतरते थे बाल, इतने ज़्यादा क्वांटिटी में। मुझे तो लग रहा था कि सिचुएशन बिल्कुल जो है ख़राब हो जाएगी। फाइनली when I realized that things are not moving in the right direction, so then I started doing research, और फिर मैंने चीज़ों को पूरा मैं पढ़ती गई, बहुत रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, फाइनली चीज़ें सब अच्छी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, so I have ankylosing spondylitis for the past 2 months. My wife is pregnant and she is also suffering from AS. They got married 2 years ago and they have been planning for the baby since 3 months. Now since she's suffering from severe back pain, so what would be my suggestion about delivering a baby? Answering this question, I would suggest कि अगर आपकी वाइफ पेन में है, जैसा कि आपने बताया कि उनको बहुत ज़्यादा सीवियर बैक पेन है, तो मैं एडवाइज़ नहीं करूँगी कि अभी आप बेबी प्लानिंग कीजिए, बिकॉज़ बेबी प्लानिंग आप तभी कीजिएगा जब आप बिल्कुल सिम्टम फ्री हो। तो मैंने भी
अपना बेबी प्लान तभी किया था, मी एंड माई हस्बैंड डिसाइडेड कि हम तभी करेंगे जब मैं बिल्कुल सिम्टम फ्री हो जाऊंगी। इसका पेन इतना गंदा होता है कि हम मतलब उसको मैं बयां भी नहीं कर सकती कि वो कितना ज़्यादा टेरिबली आपको डिस्कम्फर्ट देगा। तो प्लीज़ अगर आपकी वाइफ पेन में है आप बिल्कुल मत कीजिए। बेबी प्लान आप ज़रूर कीजिएगा, बट पहले उनको सिम्टम फ्री करवाइए। सिम्टम फ्री करवाने के मैंने आपको बताई हैं जो मैं मेडिकेशंस ले रही हूँ, उनको गिलोय और पेरांतक का क्वाद दीजिए, और आप भी लीजिए क्योंकि आपको भी लास्ट 2 मंथ से पता चला है कि आप भी AS से सफ़र कर रहे हैं। डोंट वरी, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं और मैंने भी बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बट ट्रस्ट मी, हर डार्कनेस के बाद आपको लाइट ज़रूर मिलेगी। आप उनको सिम्टम फ्री करवाइए, खुद भी फिट रहिए, और उसके बाद आप जो है बेबी प्लानिंग की तरफ मूव कीजिएगा। देखिए, अगर आप खुद ही फिट नहीं होंगे तो आप एक नए जीव को, एक बेबी को इस दुनिया में लाकर कैसे उसको अच्छा रख पाएंगे, राइट? तो सबसे पहले अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए, उसके बाद कुछ भी सोचिए। योर हेल्थ इज़ योर प्रायोरिटी, राइट? और किसी की प्रायोरिटी नहीं है। तो आप अपने ऊपर बिल्कुल काम कीजिए, हेल्दी रहिए, अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट टारगेट की तरफ जाइएगा, दैट इज बेबी प्लानिंग। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, माई मॉम हैज़ AS एंड शी डजंट गेट रिजल्ट बाय टेकिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम द र्यूमेटोलॉजिस्ट। कैन आई गिव हर र्यूमालिया टैबलेट्स एंड पतंजलि काढ़ा? ओके, सो अगर उनको र्यूमेटोलॉजिस्ट के ट्रीटमेंट से बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा है तो मैं बोलूँगी जो मैं मेडिकेशन ले रही हूँ पतंजलि का, दैट इज़ त्रयोदशांग गुग्गल एंड चंद्र प्रभावती। आप मेरी इस पे कंप्लीट वीडियो भी है, आई एम श्योर आपने देखे, तभी आपने लिखा है पतंजलि का काढ़ा ले सकते हो। बिल्कुल ले सकते हैं और लेना चाहिए उनको। एम्प्टी स्टमक दीजिए, ट्रस्ट मी उनका इन्फेक्शन लेवल बिल्कुल नीचे आएगा। आप उनको स्टार्च फ्री डाइट जो है देना शुरू कीजिए। I am telling you, within a week's time, she will see the noticeable results. Trust me, मतलब 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनका पेन जो है बहुत सेटल होना शुरू हो जाएगा। मेरा खुद पर आजमाया हुआ है, आप जाकर मेरी डाइट वीडियो देखिए जो मैंने खुद पर्सनली अपने पे आजमाई है और मुझे कितने अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। ये आप ऑलरेडी देख रहे हैं, दैट आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सब कर पाती हूँ, अब योगा करती हूँ, हर चीज़ कर पाती हूँ। आई हैव डिलीवर्ड अ बेबी ऑल्सो। तो प्लीज़ 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 आप सभी को मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी डाइट को मॉडिफाई कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। So now moving to another question, I have AS since 2015. When I take Tryodashang and Chandra Prabhavati, my pain increase. I do exercise and yoga daily. Can you please tell me, can I have any other option of tablet in Ayurvedic, or I should continue with the above? So देखिए, त्रयोदशांग गुग्गल और चंद्र प्रभावती आप जब लेते तो आपका पेन बढ़ता है, ऐसा आपको हो रहा है, तो मुझे लग रहा है उनकी वजह से आपका पेन नहीं इंक्रीज हो रहा, दैट आप स्टार्चलेस डाइट नहीं ले रहे हैं, इस वजह से आपका पेन इंक्रीज हो रहा है। सो फर्स्ट सी व्हाट यू आर टेकिंग इन योर डाइट। अगर आप स्टार्च वाले प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो ऑफकोर्स आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन बढ़ेगा। वो फॉर स्टार्चलेस डाइट, चंद्र प्रभावती और त्रयोदशांग उसके साथ फिर आप ट्राई कीजिए, देखिए अगर तब भी आपका पेन इंक्रीज होता है देन आई वुड एडवाइज देन यू शो टू अ डॉक्टर, बिकॉज और साथ में अगर आप काढ़ा नहीं ले रहे हैं अभी पतंजलि का जो मैंने बताया गिलोय और पेरांतकवात, तो उसको प्लीज़ लेना शुरू कीजिए, उससे भी आपका पेन जो है बहुत नीचे आएगा, उससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। Moving to next question, my parents are forcing me to get married but I'm in tension now, should I marry? What if my baby also get AS? What is your opinion about it? Okay, ये question जो है काफ़ी repetitive है और मुझे लोग काफ़ी बार पूछते हैं कि क्या होगा अगर मेरे बेबी को AS हो गया तो। देखिए गाइस, सबसे पहली चीज़, मेरे पेरेंट्स को AS नहीं था, neither my father nor my mother, बट मुझे AS हो गया, राइट? अब मेरे हस्बैंड को AS नहीं है, मुझे AS है, मेरे सिम्टम्स कम्प्लीटली मैनेज है। मैंने ये सोच के नहीं किया कि मेरे बेबी को होगा या नहीं होगा, यार दैट इज़ कम्प्लीटली इन द डेस्टिनी ऑफ द पर्सन, राइट? हम अगर यही सोचते रहेंगे कि मेरे बच्चे को हो गया, यार आजकल इतनी बीमारियां फैल रही हैं, अगर आप हेल्दी ईटिंग करेंगे, आपकी डाइट पूरी अच्छी रहेगी, आपका खान पान अच्छा रहेगा, आप एक्सरसाइज करेंगे,
तो आपको कोई बीमारी छू नहीं पाएगी। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल ही बेकार है कि आप अपना खाना जो है टाइम पर नहीं लेते, उल्टा सीधा जंक फूड खाते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कोई वर्कआउट नहीं, सारा टाइम इंटरनेट, सारा टाइम टीवी मोबाइल, तो ऑफ कोर्स गाइज आपको ना चाहते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम्स को यू आर इनवाइटिंग, राइट। तो ये सोच के मैंने कभी नहीं किया कि मेरे बेबी को एएस है, वो कम्प्लीटली उसकी डेस्टिनी है, मैं उसमें कुछ नहीं कहती। अगर मैं अपना एएस क्योर कर सकती हूँ, मैं सिम्टम फ्री रह सकती हूँ, तो मेरा बेबी भी कर सकता है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका इलाज आयुर्वेदा में नहीं है। हमारी बॉडी ही अगर कोई हमें प्रॉब्लम देती है तो उसका हमें इलाज भी हमारी बॉडी ही बताती है। तो प्लीज़ ये सोचना बंद कीजिए। अगर आप सोचेंगे आप स्ट्रेस में जाएंगे, स्ट्रेस से आपके सिम्टम्स और बढ़ेंगे और उससे आपका पेन जो है ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम सफरिंग फ्रॉम पेन एंड swelling ड्यू टू AS from last 5 months. I am HLA B27 positive and at present taking Ayurvedic medication. Earlier took allopathy medicine. The root cause is that I have pain in my SI joint and swelling in right ankle and left leg, 2 fingers, and that's why my pain passes through toes and fingers. Ma'am, should I continue taking Ayurvedic medication or I have to resume to allopathic medicines, or should I have to wait for some time? Please guide me in the best possible way. Okay. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपको जो आपका डायग्नोसिस हुआ, आपको अभी पता चला 5 महीने पहले कि दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम AS, राइट। आपका रूट कॉज जो है वो SI जॉइंट है। अगर मैं बात करूं, मेरा भी जो रूट कॉज था वो SI जॉइंट ही है। मुझे भी सैक्रोइलियक जॉइंट में ही पेन होना स्टार्ट हुआ था। तो अब आपके स्वेलिंग जो है, आप कह रहे हैं कि आपके राइट एंकल में है और आपके लेफ्ट लेग के 2 फिंगर्स में है। तो स्वेलिंग के लिए तो मैं बहुत ही ज़बरदस्त आपको चीज़ बताती हूँ। पूर्णावादी मंडूर टैबलेट आती है, आप उसको लीजिए। आपकी बॉडी में इंटरनली कहीं भी स्वेलिंग हो, वो स्वेलिंग आपकी पूर्णावादी मंडूर, आप 2 टैबलेट, बट यू हैव टू टेक दैट एम्प्टी स्टमक। उसको आपको एम्प्टी स्टमक लेना है। आप लेंगे, आपका पेन स्वेलिंग जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। और अगर मैं पेन की बात करूँ तो चंद्र प्रभावती की 2 गोलियाँ, त्रयोदशांग उग्गल की 2 गोलियाँ आप लीजिए, जो मैं ले रही हूँ। और मैंने भी पूर्णावादी को अपने ऊपर ट्राई किया क्योंकि मेरे को भी स्वेलिंग का इशू था, उससे मुझे बहुत रिलीफ मिला है। अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं, उससे आपको आराम मिल रहा है, तो प्लीज़ कंटिन्यू विद दैट. There is no need to move back to allopathic medication, but I would advise you to go for starchless diets. अपना डाइट में स्टार्च को कम्प्लीटली हटाइए, आपकी पेन और स्वेलिंग खुद ब खुद गायब हो जाएगी। साथ में मेडिकेशन लेते रहिए। और गिलोय और पिरांतक वात आपको ज़रूर लेना है, वो भी कोशिश कीजिए जब आपका पेट खाली हो आप तभी लीजिएगा। आपका इन्फेक्शन, आपके CRP को ये मेंटेन बहुत अच्छे से करेगी, उसको 5 से ऊपर बढ़ने नहीं देगी, ट्रस्ट मी। और साथ में आप एक्सरसाइज करते जाइए ताकि आपकी बॉडी में मोबिलिटी बनी रहे, आपके जॉइंट्स में जो है पूरा मोबिलिटी रहनी चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जो है आपकी मोबिलिटी जो है कम होने लग जाएगी। तो गो फॉर आयुर्वेदिक मेडिकेशन बिकॉज आई ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन आयुर्वेदा। बट अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो थोड़े टाइम एलोपैथिक चलाइए, साथ में आयुर्वेदिक भी लेते रहिए। 3 से 4 घंटे का डिफरेंस मेंटेन कीजिए। और जैसे जैसे आपका CRP लेवल जो है बिल्कुल कम आ जाए और ESR कम आ जाए, रिपोर्ट सारी नॉर्मल हो, तो आप उसको बंद करके आयुर्वेदिक कंटिन्यू कीजिए, बट स्टार्चलेस डाइट ज़रूर लीजिए। So now moving to next question, I want to know more about diet to combat this painful disease. So I have already uploaded one video about ankylosing spondylitis diet, complete diet video, which has worked upon me amazingly. So मैं उसका लिंक जो है यहाँ टैग कर देती हूँ, आप जाइए उसको देखिए। Next question, I am HLA B27 and 38 years old lady, but I don't have pain in the back, but have pain in other joints. So is it necessary that I will have AS in the coming time? See, first of all, अगर आप HLA B27 पॉजिटिव हैं तो 95% चांसेस है कि आपको AS होगा ही होगा। देयर आर वेरी लेस चांसेस कि आपको AS नहीं होगा। कुछ ही लोग होते हैं, बहुत ही मुट्ठी भर लोग हैं जिनको HLA पॉजिटिव होते हुए भी उनको AS की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी बैक में पेन है, विच इज़ अ गुड थिंग, लेकिन आपके और जॉइंट्स में पेन है, तो प्लीज़ मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप एक्सरसाइजेस पे फोकस कीजिए, स्टार्चलेस डाइट लीजिए। अगर आप कोई मेडिकेशन ले रही हैं तो उसको कंटिन्यू करते रहिए। और आने वाले मैंने आपको बता ही दिया कि AS है ही तभी आपका जो है जॉइंट्स में काफ़ी
अदर जॉइंट्स में जो है पेन हो रहा है, तो एक्सरसाइज की मदद से उनमें मोबिलिटी पूरा रखिए। मैंने एक्सरसाइज के ऊपर भी वीडियो डाल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम मुझे एएस है, मुझे हील पेन बहुत ज़्यादा होता है। हील पेन के लिए सबसे अच्छी है चंद्रप्रभा वटी, और क्योंकि अभी आपके हील में ही पेन है, बॉडी के और कोई पार्ट में नहीं, तो आप इसको बहुत ईजिली जो है यहीं पर रोक सकती हैं। उसके लिए आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, स्टार्चलेस डाइट लेनी है, ये मेडिकेशंस लीजिए, त्रयोदशांगुगल, चंद्रप्रभा वटी, और साथ में अगर हील में पेन है आपको, अगर कोई जंपिंग वगैरह अभी आप मत कीजिएगा, ऐसी कोई एक्सरसाइजेस मत कीजिए। आप सूक्ष्म व्यायाम करेंगे जिसके अंदर आप अपने हाथों पैरों को जो है आप मूव करेंगे। स्पेसिफिकली आपके पैरों हाथों की जो नसें होती है, जैसे हैंड्स के लिए आपको पूरे अपने हैंड्स को ऐसे ऐसे मूव करना पड़ेगा पूरा, कि आपके हैंड्स में भी बिल्कुल पेन ना रहे। सेम वेज आप अपने पाँव को भी ऊपर नीचे कीजिए, पूरा ऐसे रोल करवाइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उनको रोल करवाइए, एक पैर को आगे पीछे कीजिए, तो आपके हील में जो है काफ़ी आराम मिलेगा। चंद्रप्रभा वटी से तो वैसे ही आपको बहुत आराम मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एएस के पेशेंट्स के लिए कहा जाता है कि स्टार्च वाला खाना नहीं खाना चाहिए, मैक्सिमम फूड में स्टार्च है, प्लीज़ आप डाइट और मेडिसिन का एक और वीडियो बनाएं। ज़रूर मैं इस पर एक न्यू वीडियो भी लेकर आऊँगी, विच वुड बी कंप्राइजिंग द डाइट पार्ट, कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं स्टार्च वाले खाने को छोड़कर, कि जो हम एएस पेशेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हों। और मेडिसिन के ऊपर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि मेडिसिन में त्रयोदशांगुगल, चंद्रप्रभा वटी की टैबलेट्स लीजिए। अगर स्वेलिंग है, गो फॉर पूर्णावादी मंडूर ऑल्सो, बट दैट यू हैव टू टेक एम्प्टी स्टमक. So yeah, definitely I'll come up with one more video about diet and medication. And now moving to the last question of the video, काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो, तो हाउ टू क्योर पेन एंड स्वेलिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया है। स्वेलिंग के लिए गो फॉर पूर्णावादी मंडूर, और पेन के लिए भी मैंने आपको बता दिया है कि ये 2 मेडिकेशंस लेनी है, चंद्रप्रभा वटी एंड त्रयोदशांगुगल, एंड गो फॉर स्टार्चलेस डाइट। एक्सरसाइज रेगुलरली करते रहिए। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बस मैं आपको ये टिप देना चाहूँगी कि होप मत बिल्कुल भी अपना लूज़ कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि पेन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके माइंड को इमोशनली भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रहा है, वो करता है, सबको करता है, मुझे भी किया था। डाइट पे फोकस कीजिए। मैं बार बार आप सबको कह रही हूँ, डाइट का बहुत बड़ा रोल है एएस को कॉम्बैट करने के लिए। मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये ऊपर मैंने टैग किया है, उस डाइट को ज़रूर देखिए। प्लीज़ स्टार्चलेस डाइट की तरफ जाइए, ये मेडिकेशंस लीजिए। अगर पेन बहुत ज़्यादा है, शो टू अ रूमेटोलॉजिस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मैं अभी आंसर और नहीं कर पाई हूँ। आपके और क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड इफ़ यू वांट टू सी अनदर सीरीज ऑन Q&A ओनली, सो दैट ऑल्सो हैव टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। और अगर आप जानना चाहते हैं दैट व्हाट आई ईट इन अ डे, कैसे मैं अपना स्टार्चलेस खाना बनाती हूँ, क्या क्या चीज़ें खाती हूँ, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक अनदर वीडियो के साथ। आई होप आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ शेयर इट विद द नीडी पीपल। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में स्प्रेड कीजिए ताकि हर किसी को इससे बेनिफिट मिल सके। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। लव यू ऑल, बाय।